गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, डिवाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जोर शोर से कर रहे होंगे। तो हम क्या कर रहे थे, हमारा चैप्टर नंबर पॉलिनोमियल्स स्टार्ट कर रखा था हमने। उसकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 था। इसमें कुछ सवाल रह गए थे जो आज हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करना था, हम सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। शून्य ज्ञात करना है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था शून्य क्या होता है। अगर किसी भी हमें वैल्यू का मान हमने बहुपद में रख दिया और बहुपद की वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मतलब है वो मान उसका शून्यक है। तो अब क्या करेंगे हम, देखो क्वेश्चन नंबर अब 6 करेंगे हमने। तो क्या दिया है, बहुपद का मान पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, और एक्स की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, माइनस के एम अपॉन एल। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम आंसर लिखेंगे। हम पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, एल एक्स प्लस एम। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक्स इक्वल टू -1 अपॉन एल का मान हम बहुपद में रखेंगे पी एक्स में। तो जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पे क्या है, हम -l अपॉन एम अपॉन एल पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे अब जब, तो पी -l अपॉन एम अपॉन एल इज इक्वल टू यहाँ पे एल इंटू माइनस के एम अपॉन एल, और इसे ब्रैकेट में बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि एक साथ दो हमारे साइन नहीं आ सकते। अभी देखिए, गुना की चीज़ क्या होगी, कट जाएगी। गुना की और बटे की चीज़ एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। अभी हमारे पास क्या बचा, सिंगल माइनस एम बचा, और क्या और बचा, प्लस के एम। और माइनस के और प्लस की चीज़ें क्या होती है, कैंसिल आउट हो जाती है। ये टर्म इससे कट जाएगी, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे बहुपद की वैल्यू क्या आई, 0 आ गई। कब, जब एक्स इक्वल टू -l पर। तो इससे प्रूफ हुआ कि ये इसका एक शून्यक है। यहाँ पे लिखेंगे एक्स इक्वल टू -m अपॉन एल, पी एक्स बहुपद का एक शून्यक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो इसमें दो मान दिया, दो को हमें प्रूफ करना है कि इसकी शून्यंक है या नहीं। तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले हम बहुपद लिख लेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 3x² -1। अब क्या करेंगे, फर्स्ट लिखेंगे एक्स इक्वल टू -1 अपॉन √3 का मान हम बहुपद पी एक्स में रखेंगे। तो जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पे क्या रखेंगे, -1 अपॉन √3 पुट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर रखेंगे पी -1 अपॉन √3, और यहाँ पर पुट करेंगे x² की जगह तो 3 इंटू -1 अपॉन √3 का स्क्वायर -1। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हम अंडर रूट की मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 3 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक सिंगल 3 हमारे बाहर आ जाएगा, ठीक है, बिना अंडर रूट के। या फिर x की मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट की, तो हमारा सिंगल x बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 1/3 आ जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, हमारे पास 1 बचा, और यहाँ -1। अब -1 और +1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो अब क्या बचा हमारे पास, 0, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि पी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स का मान रखने पर 0 आ गई, यानी बहुपद का मान हमारा 0 आ गया। तो क्या लिखेंगे अब, पी एक्स इज इक्वल टू -1/3, पी एक्स इज इक्वल टू -1/√3, पी एक्स बहुपद का एक शून्यक है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप अपने नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सेकंड लेके चलेंगे, एक्स इक्वल टू 2/√3 का मान। फिर से यही प्रोसेस करेंगे। हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, बहुपद में पुट कर देंगे जहाँ जहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसमें यहाँ पे भी रख दी वैल्यू, और यहाँ पे भी। अब इसे सोल्व करूँगी मैं, इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और √3 की मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाता है हमारा 3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 4 और -1। 4 में से -1 करेंगे, मैं सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू क्या है, 0 के नॉट इक्वल है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये देखो हमने अब पहली बार देखा कि नॉट इक्वल आई, तो अब हम क्या लिखेंगे, तो पी एक्स इज इक्वल टू 2/√3, पी एक्स बहुपद का एक शून्यक नहीं है। नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 नहीं आई, इसीलिए नहीं है, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर रह रहा है 7, 8th, ये 8th नंबर है, ठीक है। अब करते हैं इसे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे अगली पेज पे उतारा है, ठीक है। आप इसे क्लिक कर देंगे, मैं आपको समझा दूँगी। हमें क्या दिया है, पी एक्स की वैल्यू 2x + 1, और हमें किस पे ज्ञात करने है कि ये इसका शून्यंक है नहीं। x इज इक्वल टू 1/2 का मान हम पी एक्स बहुपद में रख के देखेंगे अब जो, ठीक है। तो रख देंगे x की वैल्यू जहाँ पर x है, ठीक है, ठीक है। तो p 1/2 इक्वल टू 2 इंटू 1/2, यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दिया। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा बचेगा क्या, ये सिंगल 1, ठीक है। 1 + 1, ये वाला 1 भी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा 2,
देखो एक और केस आ गया जहाँ पे हमारी पी एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है x इक्वल टू 1/2 पी एक्स बहुपद का एक शून्यक नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर इसमें क्या करना है, 4 में देखो अभी तो हमने क्या ज्ञात किया कि बहुपद का शून्यक है या नहीं। अब हम शून्यक निकालना सीखेंगे अगली इसमें। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में तो इसमें दिया क्या है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या होता है, हमारी कंडीशन की पी एक्स की वैल्यू हमारी 0 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम पहले क्वेश्चन उतारेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू x+5। तो इसे क्या करना है, हमें शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पी एक्स की वैल्यू को 0 के इक्वल रखेंगे हम। तो पी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें दिया क्या था, पी एक्स की वैल्यू x+5, इसे यहाँ पे उठा कर रख देंगे। ठीक है, इसकी जगह ये रखेंगे। अब क्या करेंगे, इसे सोल्व कर देंगे, x+5 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 5 है जो इसे इधर लेके जाएंगे और इधर जाके ये किसका होगा, क्योंकि इसका चिन्ह प्लस का है और इधर जाके कोई भी चीज़ क्या होती है, चिन्ह मतलब हमारे अलग हो जाते हैं। तो x इज इक्वल टू -5, इधर जाके ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल गया, शून्यक निकल गया बहुपद पी एक्स का। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम x इक्वल टू -5 पी एक्स बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, ये इसका शून्यक निकल के आ गया है। शून्यक निकालने के तरीके हैं। इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, हमें दिया है x-5। क्या करना होगा, अब हम क्या करेंगे, पी एक्स को 0 के इक्वल लिखेंगे। अब पी एक्स इज इक्वल टू 0 लेने पर अब फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पी एक्स की वैल्यू पहले ही दिया है, उसे यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, x इज इक्वल टू 5 पी एक्स का एक शून्यक है। ऐसे ही हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। देखो ये भी ऐसे ही है सारे के सारे क्वेश्चन। पी एक्स की वैल्यू क्या दी है यहाँ पर, 2x+5। फिर से हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे। ये मैंने सब कुछ पहले ही सोल्व कर रखा है बच्चे, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और हम एक ही वीडियो में अपना सारा टॉपिक कंप्लीट करें और हम कल को अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर मूव करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पी एक्स की वैल्यू हमें क्या दिया है, 2x+5 यहाँ पे रखेंगे। अब क्या करेंगे, 5 इधर जाएगा, मैं आपको सोल्व करके दिखाती हूँ। तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा, ये प्लस का है, इधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, और फिर क्या है, गुना की चीज़ कहाँ पे जाती है, हमारी बट्टे में जाती है। देखो, तो -5/2 ये निकल के आ गया हमारा, यहाँ पे मैंने निकाल के दिखा रखा है। ठीक है, तो ये क्या है, x इज इक्वल टू -5/2 पी एक्स बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, कौन सा है, मैं क्वेश्चन नंबर ये 4th करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th भी ऐसे ही, यहाँ पे 0 रख लेंगे इसके इक्वल, और फिर क्या यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे हम। क्या 2 इधर चला जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा इधर जाके, क्योंकि ये माइनस के चिन्ह के साथ है, तो इधर इक्वल के इधर अगर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और गुना की चीज़ कहाँ पे जाएगी, हमारी बट्टे में जाएगी। तो ये क्या है, x इज इक्वल टू 2/3 पी एक्स बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा मेरा तरीका। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में यहीं पे कर देती हूँ। तो पी एक्स का मान क्या करना है, हमें 0 के इक्वल रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, पी एक्स की वैल्यू 3 दी हुई है, तो 3x इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, क्योंकि 0 को अगर किसी भी चीज़ से गुना भी कर दो या डिवाइड कर दो या भाग कर दो, वो 0 ही रहता है। तो x को 0/3, तो यह आ जाएगा हमारा 0। तो आपको अब ये लाइन लिखनी होगी नीचे कि x इज इक्वल टू 0 पी एक्स इज इक्वल टू 3x का, यानी इस बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, और ये वाला भी आपको ऐसे ही ट्राई करना है। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और मेरा पढ़ाया हुआ मेथड समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ मेथड समझ में आ रहा है और हमारी वीडियोस अच्छी लग रही, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें मोटिवेट कीजिए हमारे चैनल को और भी ज़्यादा शेयर करके। ठीक है, तो कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और मैं मिलती हूँ कल आपसे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।